कि नहीं है? हाँ, कोई चीज है, क्यों नहीं है? इसको कह रहे हैं कि आत्मा है, कुछ कुछ तो है आत्मा का। आत्मा और परमात्मा तो एक मान के चल रहे हो आपने। अब आत्मा हम जिसको कह रहे हैं वो क्या है? आत्मा तो इस शरीर के में जो जितना है उसके लिए आत्मा शब्द प्रयोग कर दिया है, और जो शरीर से भी बाहर सब में जो चराचर में है वो परमात्मा के रूप में एक नाम दे दिया है, मतलब है एक ही तत्व। नहीं, आत्मा आत्मा का जो मतलब है वो मैं के लिए आता है कि मैं, मतलब आत्मा माने मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूँ, मैं। समझ में आ रही है? जैसे हम जैसे कहे ना, आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचारित, एक मंत्र आता है। हैं? तो आत्मन प्रतिकूल जो अपने से प्रतिकूल है, जो है, मतलब हम जिसे अपना प्रतिकूल समझते हैं, अपने को जो प्रतिकूल लगता है, तो आत्मन शब्द अपने के लिए आता है। हाँ, अपने आप के लिए आता है, सही है। अपने के लिए आता है आत्म शब्द। हाँ, अपने लिए आता है, आप अपने आप के लिए। हाँ, तो हम अपना किसको कहें, किसको अपना मतलब मान के चले? अपना तो अपना स्वरूप ही है ना, वही अपना तो स्वरूप अपना आप क्या है। है? वही तुम कह रहे, वो क्या स्वरूप है हमारा? हमारा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद में जो स्वरूप है, जो सर्व का आधार है, जो इन मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का जो जो प्रकाशक है, वही अपना स्वरूप है, उसके लिए आत्मा का। नहीं, वो किससे जानोगे उसको? उसको तो जानने के लिए मन, इंद्री बुद्धि उसको तो तुम काम करती नहीं है। जानना तो काम बुद्धि का है, हाँ, दरोगा तो जी समझो। वो जानने में आने वाली चीज है क्या? नहीं नहीं नहीं, उसको अगर तुम जान लोगे तो तुम बड़े ना हो जाओगे। और अरे फिर मतलब फिर हम उसको ये कैसे कह रहे हैं कि वो कुछ कोई तत्व तो अलग है? फिर हम किस आधार पर कह रहे हैं? नहीं, वो इस आधार पर कह रहे हैं जो इन सब का प्रकाशक है, जो जो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और बुद्धि, इन बुद्धि की अवस्थाओं का जो जानने का भी प्रकाशक है, जिसके द्वारा जाना जाता है, मतलब ऐसे कहो, ऐसे समझो, मतलब जानना तो गुण है बुद्धि का, लेकिन बुद्धि जिसके द्वारा जानती है, उपनिषद में भी आया है, वो आप हो, वो आत्मा है, मतलब ऐसे, वो मैं हूं, ऐसे समझो। तुम अगर अपरोक्ष मत करो, मतलब परोक्ष में मत जानो, फिर वही काम करोगी, तुम्हारी बुद्धि क्या कहेगी, अरे वो कौन है, मतलब क्योंकि वो कल्पना में आ जाएगा ना, फिर उसको तुम अपने ऊपर घटाओ कि फिर हाँ क्या मैं है हूँ। वो? फिर वही तो हम कह रहे हैं, वो है चीज क्या? वो अपना आप है भैया, अपना स्वरूप है। उससे अलग तो कुछ है ही नहीं, उससे अलग न ये जगत है, न जगत में रहने वाले जीव है, और वही अपना आप है। लेकिन हम जो कुछ बन गए हैं, बुद्धि के साथ मिलके, मन के साथ मिलके, अहंकार के साथ मिलके, इस शरीर के साथ मिलके, हैं, उपाधियां जो लग गई है ना हम पे, वो उन उपाधियों का हटाना मात्र है, बस उसको समझना है हमें, कि हम कभी धर्मेंद्र बन जाते हैं, कभी बेटा बन जाते हैं, कभी माँ बन जाते हैं, मतलब जैसे जैसे उपाधि आती है, और जब ईश्वर आ कौन जाता है बन सामने तो जाता है? जीव बन जाते हैं। कौन बन जाता है? ये बनने, हाँ अब आई ना, ये बन कौन जाता है, यही है अज्ञान, ये अज्ञान बनता है। अगर बुद्धि को ये समझ आ जाए ना कि मैं बनने वाला नहीं हूँ, न मैं बिगड़ने वाला हूँ, न बनने वाला हूँ, तो मैं कौन हूँ, मैं नहीं जो नहीं, हूँ सो। हम तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि को क्या समझ में आएगी? बुद्धि तो कुछ है नहीं, वो बुद्धि तो बेकार बेकार का आइटम है वो तो। नहीं, बुद्धि बुद्धि क्या समझेगी इसको? बुद्धि जब बुद्धि ये जाने, क्योंकि बुद्धि को ही तो भ्रम है ना कि मैं दरोगाजी हूँ, बुद्धि को ही तो ये भ्रम है कि मैं धर्मेंद्र हूँ, सत्संगी हूँ, मतलब बुद्धि को ही तो है ये निश्चय, तो यही निश्चय पलटेगा। तो बुद्धि का तो कोई वजूद ही नहीं है ना। दादा तुम बुद्धि समझे ना। जो जिसका कोई हमसे संबंध नहीं है वो। अब जैसे सपोज करो कि मैं तुम्हारे घर से अटैच नहीं हूँ, मान लीजिए, हाँ, तो मुझे तुम्हारे घर की एक्टिविटियों के बारे में क्या मतलब है? बिल्कुल सही बात है, नहीं है, लेकिन इतना तो मतलब है ही बुद्धि का कि बुद्धि ये तो समझेगी कि भैया जो तत्व है, जो मेरा भी प्रकाशक है, वो अपने, भाई देखो, बुद्धि का जितना गुण है, जानने का, समझने का, निश्चय करने का, वो बुद्धि को ही करना है। लेकिन बुद्धि स्वरूप को तो जानेगी नहीं, लेकिन स्वरूप ही बुद्धि को प्रकाशित करेगा, तो फिर अपने आप पे लौटना पड़ेगा तुम्हें। तुम क्या करोगे, तुम करते हो कल्पना, अरे बुद्धि जाने, अब बुद्धि से तो हम जान ही नहीं सकते उसे,
क्यों मन बुद्धि से अतर्क हैं भगवान राम, तो उनको तो तुम जान ही नहीं सकते उससे। नहीं, हम राम की तो बात ही नहीं कर, राम तो जो है माइक हो गए, यूं मानो। अरे काय को माइक हो गए, राम ही तो वो है शुद्ध सच्चिदानंद रूप अपना आप। कोई पर्सनैलिटी है वो राम? अरे पर्सनल नहीं है, पर्सनैलिटी व्यक्ति तो मनुष्य है, वो राम तो व्यक्ति थोड़ी है, वो तो समष्टिगत जो ईश्वर है वही राम है। ठीक है, नहीं ईश्वर तो तुम कह रहे हो कि ईश्वर तो जो है जीव और ईश्वर का लिंक है। नहीं, तुम गलत समझे हो। ईश्वर मुक्त है, जीव बद्ध है, ये समझो। ईश्वर का क्या है, ईश्वर तुम मानो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो संपूर्ण माया जो दिख रहा है जितना दृश्य वर्ग, उसमें जो चैतन्य है वो ईश्वर नाम से कहा गया। लेकिन इसने जो व्यक्ति ने अहंकार लेकर के मैं करता हूं ऐसा अभिमान किया, ये जीव है। इस जीव ने ही ईश्वर की कल्पना कर ली, लेकिन नहीं तो जीव ईश्वर थोड़ी कह रहा कि मैं ईश्वर हूं, वो तो जो है सो है ही, वो जीव ही तो कहता है। ईश्वर थोड़ी कह रहा है कि मैं ईश्वर हूं, वो तो ना ईश्वर कह रहा है ना तुम उसको पूजो चाहे मत पूजो, वो आपकी श्रद्धा है। लेकिन जीव अपने कल्याण के लिए उसका पूजन करके उस परमात्मा तत्व का, उस चैतन्य देव का, जीव जब है ही नहीं तो कल्याण क्या करेगा अपना वो? हाँ ये बात सही है, लेकिन वो अभी तो उसके लिए है ना, अज्ञानी है ना। जब तक अज्ञान रहेगा जब तक तो रहेगा ना। जैसे अगर हमने कोई अंधेरे में सर्प देखा, अब सर्प जब तक हमको लगता रहेगा, जब तक हम उसको एक बार प्रकाश में देखने लेंगे कि रस्सी है, जब रस्सी दिख जाएगी तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो वो है ही नहीं, तीनों कालों में नहीं है। लेकिन अभी आपके लिए है, क्योंकि आपको भी अंधकार है ना, अज्ञान है। जब तक अज्ञान रहेगा जब तक रहेगा, बोध नहीं होगा। अज्ञान रहे चाहे न रहे, अंधेरा रहे चाहे समझ रहे चाहे न रहे, हाँ, वहाँ सांप है ही नहीं, रस्सी है। हाँ, ये तो बात परम सत्य तो यही है, परम सत्य। उसको सांप मानने की जो भूल हो गई है, वो किससे हो रही है भूल? समाज के द्वारा। जब से जीव भय संसारी, ये जब से संसार में आया, जब से इसको माया लपट गई, माया का मतलब अज्ञान लपट गया, समाज के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा कि तेरा नाम ये है बेटा, पंडित आया उसने नाम रख दिया, वहां से फिर हमने वो आ गया। एक बात बताओ, तुम्हारे जब छोटे थे तो तुम नहीं थे ना, लेकिन जब ये आइडेंटिटी आई, बुद्धि आई, तब एक बार मैं दरोगा जी हूँ, मैं ऐसे ऐसे फलाने घर का हूँ, मेरे पिताजी ये हैं, वो सब आया ना, ओढ़ा गया। ये वो तो ज्ञान आ गया। वो तो हम जो है उसको, वो क्या था हमारी नजर में है, ये तुम्हारी नजर में क्या है कि वहाँ वो जो व्यापक तत्व है वो तो कहीं से नहीं आया है, न जाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जो आपा है, जिसको तुम आपा कह रहे हो, वो तो एक ऐसा तत्व है कि वो तो कहीं न जाता है न आता है। हाँ बिल्कुल, वो इसके लिए तुम्हारे वो ऐसा है, वो संसार में कैसे हो रहा है जी। हेलो, वो तत्व तो जो है, जब व्यापक तत्व है, वो व्यापक तत्व है, तो व्यापक तत्व पर किसी का क्या प्रभाव पड़ सकता है? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, कुछ नहीं। आकाश है भाई, तो आकाश सूक्ष्म और व्यापक होने के कारण लिपायमान नहीं है, संसार के लिपायमान है ही नहीं। नहीं समझ में आई बात? हाँ, जब एक प्रकृति का आकाशीय तत्व ही है, जब किसी भी प्रकृति के अवयव से लिप्त नहीं हो रहा है, तो वो व्यापक तत्व लिप्त कैसे हो गया? वो तो व्यापक तत्व है ना। वो लिप्त नहीं है, वो आपकी दृष्टि में लिप्त है, वो कभी लिप्त नहीं होता ना। भाई हम कहाँ, हम कौन है जो आ गए हैं? हाँ, तुम अभी भाई देखो, तुम अभी हो नहीं, तुम कह रहे हो हमारा, अभी तो तुम कह रहे हो कि हम व्यापक हैं। सत्य बात तो यही है कि तुम हो ही नहीं, परंतु वो असत्य बात पचती नहीं ना लोगों को। अरे मैं तो हूँ, ऐसे कैसे कह दिया इसने मैं नहीं हूँ। वही तो दिक्कत कर रहा है भाई, जो है सो है, वो परमात्मा आप ही है वो, लेकिन उसमें नहीं है कुछ हुआ। अब एक बात बताओ, मिट्टी के दृष्टि से घड़ा है, ये बताओ पहले, एक बात बताओ, मिट्टी की दृष्टि में क्या घड़ा कभी हुआ है तीनों कालों में? एक बात नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। कर रहे हैं जो तुम्हारे सत्संग होगा वही कर रहे हैं, और उससे अलग नहीं कर रहे। नहीं, ऐसे ही जो है, इसी तरह से जो है लोग पूछताछ करते रहते हैं
उदाहरण बताओ। हम तो ये पूछ रहे हैं कि जब जो हमारा स्वरूप व्यापक है, तो व्यापक में जब आकाश व्यापक होने के कारण उसमें पंच तत्व जितने भी और बाकी हैं उनसे वो बिल्कुल लिपायमान नहीं है, किसी से लिपायमान नहीं है वो। तो जब हमारा अपना आपा एक व्यापक तत्व है, ब्रह्म तत्व है, तो वो विकार रहित, विकार मतलब जो है भगवान कैसे हो गया, और उस व्यापक में विकार कहाँ से आ गया? ये विकारवान उसकी दृष्टि में हो गया, ये जीव है जो पूछ रहा है कि वो उसमें विकार कैसे आ गया। कहीं सूर्य ने अंधेरा देखा दरोगा जी? पूछने वाला कहाँ से आ गया? हमें मतलब कहाँ से आया पूछने वाला? जो अज्ञान जो है उसमें व्यापक तत्व में अज्ञान का प्रकट कैसे हो गया? ये सूर्य ने अंधेरा देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा ना। ऐसे ही भगवान राम ने, आत्मा ने, अपने आप के आपे ने कभी अज्ञान नहीं देखा। लेकिन ये जो बीच में जो पूछने वाला है, ये जो है ही नहीं, इसके लिए अज्ञान है। नहीं तो पूछने वाला ही मैं यही कह रहा हूँ, पूछने वाले का वजूद कैसे बन गया, कहाँ से आ गया ये पूछने वाला? पूछने वाले अनादिकाल से नैसर्गिक चला आ रहा है संसार, जब से हमारे बाप दादा और भी हैं, इससे आगे चलता रहेगा ऐसे ही, ये ऐसे ही चलता रहेगा नाटक। तो ये भी अनादि है इसका मतलब? नहीं, अनादि शांत अनादि, ये कभी भी शांत हो सकता है। जब ज्ञान कैसे हो जाएगा शांत? अगर हो जाए तो फिर दोबारा विकार कैसे पैदा हो जाएगा इसमें? एक बार ये विकार निर्विकार हो जाए, ऐसा जिस बुद्धि में ये ज्ञान हो गया, जिस बुद्धि में ये प्रकाश हो गया कि एक आत्मा सिवा दूसरा नहीं, वो बुद्धि, वो जीव, उसका फिर छोड़ना नहीं होगा। वो फिर अपनी आत्मा, वो मुक्त है, वो जीते जी मुक्त है, ठीक है। लेकिन अन्य की दृष्टि में अन्य कौन है ही नहीं, कोई अन्य उसकी दृष्टि में अन्य नहीं रह जाएगा। जैसे कि मिट्टी की दृष्टि में बर्तनों में मिट्टी मिट्टी मैं ही हूँ, फिर तो अपनी व्यापकता का बोध हो जाएगा उसे। ऐसे कैसे हो जाएगा? वो ब्रह्म बोध। कहने का मतलब ये कि जब घड़े में मिट्टी ही ओतप्रोत है तो घड़ा, आपकी आवाज कट रही है। हाँ, कैसे? हेलो, कैसे बन गया? घड़ा ऐसे बन गया, मिट्टी की दृष्टि में नहीं बना है घड़ा, घड़ा बना है घड़ी की दृष्टि में। हाँ, जो मिट्टी मान लीजिए ऐसे निर्विकार तत्व है। हाँ, जैसे हमारा आपा निर्विकार है, ऐसे ही आप उस मिट्टी को मान लो कि वो निर्विकार है, बिल्कुल निर्विकार है। तो अब निर्विकार में वो घड़े की उत्पत्ति कैसे बन गई? वो घड़े की उत्पत्ति सुराही के लिए बनी है भैया। अरे क्यों बन गई? क्या जरूरत है उसको घड़ा और मिट्टी को सुराही बनने की? मिट्टी की दृष्टि में तो मिट्टी है ही भाई, चाहे तुम घड़ा अच्छा बताओ, घड़ा वो है तो मिट्टी नहीं है। घड़ा किसकी दृष्टि में है? वो घड़ा आपकी दृष्टि में है, अज्ञानी की दृष्टि में। ज्ञानी की दृष्टि में मिट्टी है। अच्छा ये बताओ, सुनार की दृष्टि में तो गहने कभी है ही नहीं, वो सोना ही देखता, सोने का वो। सुनार कौन है ये बताओ? सुनार वो ब्रह्मविद संत है, जो ज्ञानी है, वो है सुनार। वो ये जानता है, पहचानता है। ठीक है, वो सुनार है, तो उस सुनार को गहने बनाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? गहने बनाने की आवश्यकता उसको नहीं बनी है भाई, वो गहने नहीं बनाता न, वो तो दृष्टि में तो बनाता है गहने। ये जो है जिसमें वो व्यापक तत्व जो है लिपायमान हो गया, जीव बन गया, और एक नहीं बना, असंख्य बन गया। असंख्य जीवों के रूप में वो व्यापक तत्व असंख्य नहीं है, वो एक ही है। वो असंख्य तो दिख रहे हैं, ये भ्रम है।